ऐसी सिचुएशन पड़ गई गुरुदेव, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया केवल 1% उम्मीद है इसका ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ये बच गया तो बच गया। घर के लोगों ने उसी समय पर हाँ भर दिया और सुबह 5 बजे ऑपरेशन चालू हुआ। सुबह 5 बजे जब ऑपरेशन होना चालू हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चले गया, उसका होश चले गया, उसकी सांसें रुकने लगी। वापिस फोन आया, मैं रास्ते में जा रहा था और फोन आया कि अब ये शरीर काम का नहीं है। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त ड्यूटी करता है जिसका नाम अरुण ओझा है। मेरा अरुण ओझा दोस्त ने मुझे कहा कि तू घबरा मती, एक काम कर, मेरी माताजी कथा सुनती है सीहोर वाला महाराज की, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करता है। एक काम कर, हॉस्पिटल में जो भी हो ना उससे कहो कि बच्चे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दिया जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम बच्चे के कान के पास किसी को जाने नहीं देंगे, वेंटिलेटर पर पटक दिया। तो भी हाथ पैर जोड़कर डॉक्टर कोई धार्मिक था, उससे कहकर बच्चे के कान में हेडफोन लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लगा दिया। गुरुदेव, मंत्र लगाने के बाद उसके शरीर में 15 मिनट के अंदर हलचल होना चालू हो गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने कृपा करी, शंकर जी के मंदिर का जल लाकर उसके शरीर पर लगाया, एक बेलपत्र उसके पास रखा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बल पर आज मेरा बेटा ठीक है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव तत्व, शंकर ओघड़ी है। हमने तो आपको कई बार कथाओं में भी कहा, शायद आप लोगों ने लिखा भी होगा, हमने तो कथा के माध्यम से भी आपको वर्णन किया कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्यों? सामने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पुण्य प्रबल हो जाते हैं। हमने क्यों कहा कि अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो? क्योंकि जो तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, दरवाजा बजाने से पहले, दस्तक देने से पहले, बेल बजाने से पहले वो आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाएगा तो आप जब दरवाजा खोलेंगे तो उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कोई स्टिकर आता हो, स्टिकर चिपका दो, स्टिकर नहीं मिले तो कोई कागज चिपका दो, कागज ना मिले तो अपने हाथ से लिखकर चिपका दो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमारे दरवाजे पर कोई बुरी खबर भी आने वाली होगी, अगर हमारे दरवाजे पर कोई बेकार खबर लेकर भी आ रहा होगा, कोई बेकार बात लेकर भी आ रहा होगा और आकर हमारे दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ लेगा, तो आप जब दरवाजा खोलकर उसके मुख का दर्शन करोगे तो वो बेकार खबर भी अच्छी होने का प्रयास करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का वो तत्व है जिसको दुनिया के लोग अगर समझ जाएं, कहते हैं दुनिया के लोगों को पहले स्मरण में नहीं था कि पशुपति व्रत क्या है। शिव महापुराण के माध्यम से लोगों ने पशुपति व्रत को जाना, शिव महापुराण के माध्यम से भगवान शंकर की विरल भक्ति को जाना। शिव तत्व को, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की महत्वता क्या है, एक पत्र और देखिए। पत्र थोड़ा लंबा है, लगभग 4-5 पेज का है। हम इतना बड़ा तो उसको पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं तो उसको थोड़े माध्यम में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। एलईडी पर आप लोग आस्था चैनल पर और जो बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हैं इस पर इस पत्र को देख सकते हैं। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मेरा मोबाइल नंबर, ये 2 मोबाइल नंबर उन्होंने लिखे। फरीदाबाद में रहने वाली हूँ, SGM नगर, SGM नगर, गली नंबर 4 फरीदाबाद में
मैं रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गए? दिखे हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। अगर दिख गए हैं आ जाइए, आप बेलपत्र ले जाइए। मेरा नाम आशा है, मेरे पति का नाम अनंत लाल सोनी है। मोबाइल नंबर ये है, फरीदाबाद में रहने वाली, SGM नगर, गली नंबर 4। गुरुजी, मेरा बेटा जो कि 18 वर्ष के लगभग का है, 6 सीढ़ी नीचे गिर गया। 6 सीढ़ी नीचे गिरते ही वो बेहोश हो गया। बेहोश होकर हम उसको अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है। पत्र में आप लोग, टीवी पर पत्र चल रहा है, LED पर पत्र चल रहा है, उसको पढ़िएगा कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा है। हम बेटा बेहोश हो गया, अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर बोला आपके बेटे में अब कुछ नहीं है, सांसें भी नहीं है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और मैं रो रही थी। मुझे मथुरा की, रोते हुए मथुरा की 2 औरतें, 2 लेडीज मिली। वो बोली बेटा तुम मंदिर जाओ और जल चढ़ाओ शिव को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। मैं बोली आंटी जी मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप बोलना नहीं आता। फिर मैंने बोला मैं अपने देवर को लाती हूँ और आप उन्हें बताओ। गुरुजी, फिर हम घर आए और देवर से बुलाकर उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का वर्णन उन 2 औरतों ने बता दिया। कैसे जल चढ़ाना है वो बताया। मंदिर में जाना, लोटा भर के जल चढ़ाना, पानी लाकर इस बच्चे पर छींटना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप उसके कानों में करना। बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी थी और मैं अपने देवर के साथ मंदिर ढूंढ रही थी। मंदिर ढूंढते ढूंढते एक मंदिर मिला जिसमें ताला लगा हुआ था। मंदिर के पुजारी जी ने ताला नहीं खोला। पंडिताइन जी को बोला कि हमारा बहुत बड़ी समस्या है, आप दरवाज़ा खोलो। तब पंडिताइन ने दरवाज़ा खोला, पर पानी चढ़ाकर मैं लेकर आ रही थी तो पानी थोड़ा गिर गया। गिरते से पंडिताइन गुस्से में हो गई, उसने टंगल उठाकर, डोलची उठाकर बाहर फेंक दिया। मेरा पूरा पानी चले गया। मैं विनती करी कि मैं पोछा लगा देती हूँ। मंदिर का मैंने पोछा लगाया, फिर पानी चढ़ाया और लिया और वही पानी लेकर मैं अपने बेटे के पास आ गई। गुरुदेव, बेटे के पास आते आते इतनी देर में बस हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंची थी। इतनी देर में बेटे की श्वास नलिका में थोड़ी सी श्वास आई और श्वास आने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जैसे ही वेंटिलेटर पर डाला, मैं अपने बेटे के शरीर पर पानी को लगा दी। पानी को लगाने के बाद मैंने अपने बेटे के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1 घंटे तक वेंटिलेटर के पास डॉक्टर के पांव पड़कर बोलती रही। और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा 18 साल का बेटा आज बाबा की कृपा से ठीक हो गया और बाबा की कृपा से जीवित हो गया। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूं। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो मंत्र जान लो, वो शब्द जान लो, वो अक्षर जान लो, वो आनंद जान लो जो हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर देगा। दीपावली पर अपने अपने घर की सफाई करो, दीपावली पर अपना दरवाजा साफ करो, दीपावली पर अपने दरवाजे को साफ करो, मना नहीं। पर दीपावली पर एक नियम बनाओ कि मैं अपने दरवाजे पर बंदरवाल लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर आम पत्ता लगाऊं ना लगाऊं, मैं अपने दरवाजे पर लाइट लगाऊं ना लगाऊं, पर अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखूंगी, जिससे मेरे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो। आने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, आने वाला व्यक्ति कौन आ रहा है, आने वाला व्यक्ति किस भाव से आ रहा है, ये समझने के लिए वो क्या खबर ला रहा है, अच्छी है बुरी है, सामने वाला व्यक्ति क्या लेकर आ रहा है, अच्छा है बुरा है, कम से कम वो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा होगा। दरवाजा बंद होगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर उसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा। जब आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुख का दर्शन करोगे, उसके चेहरे का दर्शन करोगे। अपना स्मरण, अपनी भक्ति, अपना विश्वास शिव के प्रति, भरोसे को बढ़ा, विश्वास को बढ़ा लो। और जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है, जब भरोसा और विश्वास दोनों बढ़ता है तो शिव तत्व प्राप्त होता है। शिव तत्व रावण
पापी था, रावण दुराचारी था, रावण अधर्मी था। कल हमने कथा में कहा था, पर रावण गद्दार नहीं था। कल कथा में कहा था। कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी हमने सुना है कि मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि बुधवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, कोई कहता है गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शुक्रवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई के सोमवार को ये नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं। नक्षत्र शिव ने बनाया, काल शिव ने बनाया, पंचांग शिव ने बनाया, समय शिव ने बनाया, घड़ी शिव ने बनाया। इसलिए उसको महाकाल कहते हैं, क्योंकि उसने काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब कुछ उसने बनाया। रविवार उसका है, सोमवार उसका है, मंगलवार उसका है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब वार उसके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है कि हमें रविवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन तुम्हारा मन पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, वो कभी ना करो। सब कुछ करो पर किसी का बुरा मत करो। तुम्हारा मन पड़े जो करो 7 दिन, पर किसी का बुरा मत करिए। क्यों? क्योंकि मान लो तुम 7 में एक दिन बाल नहीं कटाओगे तो क्या बहुत बड़े तपस्वी कहला जाओगे? मान लो एक दिन तुमने भोजन नहीं करा तो क्या तपसाधना कहला जाएगी? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है मैं प्याज नहीं खाता, कोई कहता है मैं लहसुन नहीं खाता, कोई कहता है मैं ये नहीं खाता, कोई कहता है मैं वो नहीं खाता। निवेदन है, तुम कुछ खा रहे हो ना खा रहे हो उससे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि किसी का दिल मत दुखाओ और किसी का हराम का धन मत खा जाओ, बस इतना याद है। आप किसी का धन ना खाइए, आप किसी की प्रॉपर्टी ना खाइए, आप किसी का पैसा ना खाइए, आप किसी का वैभव ना खाइए। वो धन कैसे निकलता है, किस रूप में निकलता है, हम पहले भी कथा में कहे हैं। दो भाई थे, 2 भाई, सगे 2 भाई। एक भाई कुंवारा था, एक की शादी हो गई थी, घर में पत्नी थी, छोटा भाई था। भाई को एक बीमारी लग गई और भाई को बीमारी लगी और बीमारी लगने के बाद भाई उसके ऊपर खर्चा करने लगा। खर्चा करने आप ही हैं, ये ओझा जी हैं जिन्होंने इनसे कहा था कि अपने 16 साल का बेटा जिसका ब्रेन खोल दिया गया और कोमा में चले गया, उसके पास में 1 घंटे तक लगातार उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और आज बेटा ठीक हो गया है। ये बेटा शिव तत्व है। ओघड़ी है शिव भक्ति कर रही है। 2 भाई, छोटे भाई के शरीर में रोग हो गया। रोग होने के बाद छोटा भाई धीरे धीरे बीमार पड़ता डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दिलाई, औषधि दिलाई, सब कुछ करा। आखिरी में छोटा भाई ठीक नहीं हुआ। पैसे पे पैसा लग रहा था, धन पर धन लग रहा था। धर्म पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे भाई पर लगभग लाखों रुपए खर्च हो गए, पर तुम्हारा भाई ठीक नहीं होता, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर से मिल लो।
और डॉक्टर से मिलकर एक काम करो कि तुम्हारे भाई को धीरे 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 कर कर कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे तुम्हारा भाई, क्योंकि अब चल सकता नहीं, पड़ा रहता है, पलंग पर है, उसका जीवन बेकार हो गया, तो उससे तो उसके प्राण छूट जाए तो अच्छा। डॉक्टर से मिलो जाके। रो मत बेटा, आ जाओ, रो नहीं, रो नहीं। देखो बाबा के पास आए हो ना तो रोना नहीं चाहिए, बाबा के पास रोते नहीं। कह रही हैं, मैंने पत्र में लिखा, एक बार तो प्राण छूट चुके थे, दूसरी बार ठीक हो गया, कुछ दिन बाद वापिस कोमा में चले गया, फिर वापिस मंदिर जाना चालू करा, तीसरी बार फिर कोमा में चले गया, और बाबा की कृपा से अब बेटा पूर्ण तरह से ठीक होकर बाबा के एक शिव बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि अब इनका शरीर, तुम्हारे छोटे भाई का शरीर साथ नहीं दे रहा, डॉक्टर से मिलो और कोई ऐसी दवाई ले लो जिससे स्लो पॉइजन जैसा दे देकर, अगर अपन पॉइजन देकर मारेंगे तो लोग कहेंगे कि बताओ भाई को मार दिया। कोई दवाई ऐसी दे दी जाए जो धीरे 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 तुम्हारा छोटा भाई, अब शरीर में कब तक पैसा लगाओगे, वो शरीर काम का नहीं है। बड़े भाई ने कहा ठीक है, डॉक्टर से जाकर मिले, डॉक्टर ने एक दवाई दे दी, 2-2 बूंद ये दवाई देते रहना, किसी को मालूम ना पड़े, और वो मरीज गया। डॉक्टर कभी ऐसी दवाई नहीं देता कि किसी के प्राण छूटे। ये बड़ा भाई डॉक्टर के पास नहीं गया था, ये बड़ा भाई किसी हाकिम के पास पहुंच गया, किसी अन्य के पास पहुंच गया, और थोड़ा धन देकर उसी को डॉक्टर बनाकर उसी से धन देकर दवाई लेकर आ गया। डॉक्टर कभी बुरा नहीं करता। हमने पहले भी कहा कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। ये दवाई लाया, दवाई लाकर अपनी पत्नी को दी, पत्नी 2-2 बूंद डालती जाए, देती जाए, धीरे 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 भाई मर गया। मर गया, प्रॉपर्टी पूरी हो गई, अपनी जमीन जायदाद अपनी हो गई, समय बीत गया। बड़े भाई के घर में औलाद नहीं थी, जैसे ही छोटा भाई मरा उसके 1 साल बाद छोटे भाई मरने के बाद में भाई की पत्नी को औलाद हो गई। औलाद हो गई, समय आया, समय आने पर बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होकर बच्चा और बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में फिर उस बच्चे का विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उसकी भी पत्नी आ गई, पत्नी आने के बाद फिर उसकी तबीयत उस बच्चे की खराब हुई। बच्चे की तबीयत खराब हुई तो बाप को मालूम पड़ा कि असाध्य रोग हो गया है, जो रोग समाप्त नहीं हो रहा। बाप अपने उस बेटे के पास में बैठा था, बहू रो रही थी, माँ रो रही थी, और बेटे के पास रोता 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 आंख से आंसू ढाल रहा, आंख से आंसू निकल रहे। भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे बेटे को कौन सा रोग दे दिया, मेरे बेटे को कितनी बड़ी तकलीफ दे दी, भगवान तूने क्या कर दिया। अंतिम क्षण था, रो रहा था, तड़प रहा था, पूरा घर बिक गया, जमीन बिक गई, जायदाद बिक गई, बेटे को सही कराने में सारी जमीन जायदाद बिक गई, पूरा धन चले गया। तब बाप रोते रोते बोला, बेटा न अब तो कुछ भी नहीं बचा, तेरी माँ के जेवर तक चले गए, सब कुछ चले गया, अब तेरी पत्नी के तन के जेवर भी चले गए, पर तू ठीक नहीं हो पा रहा बेटा, तुझे क्या हो गया, कौन क्या कर गया, समझ में नहीं आता। तब आखिरी में शिथिल सा बेटा पलंग से उठकर बोला, भैया मैंने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पूरी अपने ऊपर खर्च करवा ली। मैं तेरा भाई, जन्म लिया तेरे ही घर में, तुझसे ही खर्च करवा कर जा रहा हूं।
कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम 7 दिन में 7 बार में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना जरूर करो कि हम किसी का बुरा ना करें। मालूम पड़े कि तुम लोगों का बुरा करते रहो और फिर विचार करो कि बुधवार को मैं ये नहीं करूँगा, गुरुवार को मैं ये नहीं करूँगा, शनिवार को मैं ये नहीं करूँगा, आज मेरा शनिवार, आज मेरा गुरुवार। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं, सारे दिन शंकर के हैं, हर घड़ी शंकर की है, हर पल शंकर का है, हर क्षण शंकर का है। बस निवेदन इतना है कि 7 वार में तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर इतना याद रखो कि किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए अपशब्द मत कहो, किसी के लिए ताने मत दो, किसी को गाली मत। कर्म की गति का भोग हमें भोगना है। कोई दूसरा कर्म गति का भोग भोगता ही नहीं है। क्यों आते इतने शिव भक्त? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और पूरी रात से आ रहे हो। पंडाल में जगह नहीं, धूप में बैठे हुए हो। किसी के पास छाता है, किसी के पास नहीं है, परंतु आप अपनी दरी बिछाकर रात भर बाबा का कीर्तन कर कर भोलेनाथ का नाम जप करते हुए पूरी रात से बैठे हो। एक जैसे इंतजार कर रहे हो, शिव पुराण चालू होगी, भगवान शंकर की कथा प्रारंभ होगी। क्या है शिव पुराण में? भगवान शंकर के सामने ईश्वर जी गोरा जी बनकर शिव पार्वती जब आकर बैठे, गणा और गोर बनकर शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, शंकर भगवान की कथा स्वयं शंकर सुनते हैं। शंकर पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठे, उस समय पर वहीं पर उसी जगह पर भगवान शंकर ने तुमरुका जी से पूछा, ए तुमरुकेश्वर, ए तुमरुका, बताओ इस शिव महापुराण के पंडाल का ऐसा क्या महत्व है कि दुनिया के लोग शिव पुराण की कथा में जाकर बैठते हैं? उसका सार तत्व क्या है? तुमरुका जी ने भगवान शंकर की साक्षी में, ईश्वर जी और गोरा जी की साक्षी में, गणा और गौर की साक्षी में कह दिया कि ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। जिस पंडाल में, जिस भूमि पर, जिस जगह पर यह कथा होती है, वहां 33 कोटि देवी देवता 24 घंटे खड़े रहकर कथा का रसपान ग्रहण करते। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा 24 घंटे देवताओं को खड़ा रखकर भगवान शंकर की विरल कथा का रसपान करते हैं। किसका मंगल बेकार, किसका शनि बेकार, किसका गुरु बेकार, किसका बृहस्पति बेकार, किसका शुक्र बेकार, किसका राहु बेकार, किसका केतु बेकार, किसके घर में वास्तु दोष, किसी के घर में काल सर्प दोष, किसी के घर में पितृ दोष। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब वो कथा सुनकर उठकर अपने घर के लिए जाता है, उसके शरीर से उसी जगह की मिट्टी। पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। मेरे पति को 2/5/2024 में हार्ट की परेशानी हो गई थी। गुरुदेव 4 बार डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनका हार्ट काम नहीं कर रहा। हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी हो गई गुरुदेव। पति को परेशान देखकर हम पूरा घर परेशान हो जाता। अब करे तो करे क्या? गुरुदेव किसी काम करने वाली महिला ने कहा कि जीजी टीवी खोलो, टीवी में सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा होगा, आप अंकल से कहो वो कथा सुनेंगे। टीवी खोली, उस समय आपकी कथा 1 बजे से 4 बजे तक आ रही थी। वो कथा का रसपान करना प्रारंभ करा। मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ कि शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या रोग का निदान हो सकता है। तब टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा। उसी दिन मेरे पति ने कथा सुनते से कहा कि तू जा और जाकर 1 लोटा जल ये सीहोर वाले महाराज के कहने पर चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं जाती, शंकर के मंदिर से जल लाती, अपने पति को गिलास में भरकर वो जल पीने के लिए थोड़ा सा दे देती। रोज अपने पति को जल देना प्रारंभ करा और डॉक्टर ने तो बहुत डरा दिया था गुरुदेव। फिर हम आखिरी में जांच कराने के लिए वापस डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने का जो बोला था, ऑपरेशन करने का जो बोला था, डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया इसकी सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, ना इसको एंजियोग्राफी की जरूरत है, ना हार्ट।
मैं ऑपरेशन की जरूरत है ना बाईपास करने की जरूरत है, इनको घर लेकर जाओ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। भगवान से अपने मन की बात भाव के साथ जब हम प्रार्थना कर कर जाते हैं, शिव क्यों ना संभाल ले। शंकर क्यों ना करुणा कर दे। किसी के यहां पर 4 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहां 10 साल बाद औलाद हो रही है, किसी के यहां 15 साल बाद हो रही है, किसी के यहां 14 साल बाद हो रही। इतने पत्रों का ढेर लगा पड़ा हुआ है कि हम इतने पत्र पढ़ भी नहीं पाए। इतने पत्र हम पढ़े भी नहीं। किसी के यहाँ 4 साल, किसी के यहाँ 8 साल, किसी के यहाँ 10 साल, किसी के यहाँ 15 साल, किसी के यहाँ 20 साल बाद संतान का सुख प्राप्त होता है। किसके बल पर? कौन कौन देता? आपका विश्वास, आपका भरोसा।